अस्सलाम वालेकुम। तो आज हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है वो है लीनियर इक्वेशंस के लिहाज से। पहले मैंने आपको करवाया कि लीनियर इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं, उसके बाद नॉन लीनियर इक्वेशंस आ गई और इनइक्वालिटीज़ आ गई। आज हमारा जो लेक्चर है वो है कि आपके पास जो लीनियर इक्वेशंस होती हैं उनका ग्राफ कैसे ड्रा करना है, और फिर साथ होगा कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के आपके पास अगर मुख्तलिफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं तो उन इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करेंगे। बहुत आसान आपको ये लेक्चर है आज वाला। सबसे पहले है कि ग्राफिंग ऑफ लीनियर इक्वेशंस। द ग्राफ ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स इज अ लाइन। देखें, अगर आपके पास जो ग्राफ होता है सिस्टम ऑफ टू लीनियर, आपके पास लीनियर इक्वेशंस हों, तो द ग्राफ ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स इज अ लाइन। उनका ग्राफ जस्ट एक लाइन होगा। इफ यू नो दैट एन इक्वेशन इज लीनियर यू कैन ग्राफ इट बाय फाइंडिंग इट्स एनी टू सॉल्यूशंस। तो सबसे पहले आप उसका ग्राफ ड्रा करने के लिए आप उसके दो सॉल्यूशंस फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट सॉल्यूशन को कहते हैं x1 y1 एंड सेकंड वन सॉल्यूशन को बोलते हैं x2 y2। इसका प्रोसीजर क्या होगा कि जब आपके पास एक लीनियर इक्वेशन गिवन होगी, सबसे पहले आप सब्स्टिट्यूट करेंगे उसके अंदर कि x इज इक्वल टू 0। अपने पास से सब्स्टिट्यूशन करेंगे x इज इक्वल टू 0। जब ये आप सब्स्टिट्यूट कर देंगे कि x इज इक्वल टू 0, देन आपको y की वैल्यू मिल जाएगी। और नेक्स्ट स्टेप में आपके पास जो फर्स्ट वैल्यूज आ जाएंगी उस x इज इक्वल टू 0 के लिहाज से उसको बोलते हैं x1 और y1। ये वाली वैल्यूज कैसे हो आप फाइंड आउट करेंगे कि जो गिवन लीनियर इक्वेशन होगी उसके अंदर पुट कर देंगे x इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो डायरेक्टली y की वैल्यू मिल जाएगी, उसको बोलेंगे x1 y1। नेक्स्ट जो सेकंड वन होगा आपके पास, उसके अंदर क्या करेंगे, आप पुट कर देंगे y इज इक्वल टू 0 उसी ही इक्वेशन के अंदर। जब y को भी 0 पुट करेंगे देन भी आपके पास कुछ पॉइंट्स आएंगे और फिर उन पॉइंट्स को आप रियल लाइन के ऊपर जहां आपके पास x एक्सिस और y एक्सिस होता है वहां पे उनको ड्रा कर देना। ये बेसिकली प्रोसीजर है। दोबारा बता दूं कि सबसे पहले आपके पास एक लीनियर इक्वेशन होगी। उस लीनियर इक्वेशन का ग्राफ ड्रा करने के लिए आपके पास उसके दो सॉल्यूशन होने चाहिए। एक को बोलते हैं x1 y1 और दूसरे को बोलते हैं x2 y2। तो सबसे पहले हम करेंगे कि पुट कर देंगे गिवन इक्वेशन के अंदर x इज इक्वल टू 0। x को 0 पुट करेंगे तो आपके पास y का कोई ना कोई सॉल्यूशन आ जाएगा, आप उसको बोलेंगे x1 y1। सेकेंड वन प्रोसीजर के अंदर आप लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे y इज इक्वल टू 0। आप y इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो आपके पास x की कोई ना कोई वैल्यू आ जाएगी, उसको आप बोलेंगे x2 y2। अब ये एग्जांपल है, इसको सॉल्व करते हैं। ग्राफ द इक्वेशन x plus 2y is equal to 7। फॉर ग्राफ आप कहते हैं पुट x इक्वल टू 0। आप x को 0 पुट कर देते हैं, x आपके पास 0 पुट हो जाएगा तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। देन ये आपके पास आ जाएगा 2y इज इक्वल टू 7। तो 2y इज इक्वल टू 7 आ जाएगा, y इज इक्वल टू 7 ओवर 2 आएगा एंड 7 ओवर 2 इज इक्वल टू होता है 3.5। नाउ पुट y इज इक्वल टू 0। अब उसी ही इक्वेशन के अंदर आप सब्स्टिट्यूट कर दें y इज इक्वल टू 0। यहाँ पे आपके पास आ जाएगा y इज इक्वल टू 0। तो y इज इक्वल टू 0 होगा तो x इज इक्वल टू 7 आ जाएगा। तो अब आपके पास जो पॉइंट नया बन गया वो बन गया 7 एंड 0। एक पॉइंट आपके पास आया 0। देखें ये आपके पास y इज इक्वल टू 3.5 आया था ना, मतलब एक पॉइंट बन गया 0 एंड 3.5 और दूसरा पॉइंट आ गया 7 एंड 0। अब इसको रियल लाइन के ऊपर ड्रा करते हैं। ऐसे आप लोगों ने एक रियल लाइन ड्रा करनी है, ठीक है। अब दो अलग पॉइंट्स बने थे, एक ये 0 और 3.5 और दूसरा जब y को 0 रखा तो आंसर आया था 7, मतलब एक पॉइंट बन गया 7 एंड 0। तो पहले ड्रा करते हैं कि 0 और 3.5।
एक रियल लाइन ड्रा करेंगे, ये 1 2 3 आप अपनी मर्जी से डिसाइड करते जाएंगे जो आप रखना चाहते हैं। उसके बाद पहला क्या है 0 एंड 3.5, x क्या है 0, तो 0 यहाँ पे होता है, y क्या है 3.5, तो आप 1 2 3, तो ये यहाँ पे आपके पास 1 होना चाहिए था, मैंने गलती किया, यहाँ पे मैंने इसको तकरीबन 3, ये आपके पास यहाँ पे होना चाहिए क्योंकि ये 1 2 3, यहाँ पे ये 3.5 आना चाहिए, इस जगह पे आ जाएगा 0 एंड 3.5। तो ये आपके पास पॉइंट यहाँ नहीं आएगा, ये आएगा तकरीबन यहाँ पे इस जगह पे, तो ये बन जाएगा 3.5 0 एंड 3.5। नेक्स्ट क्या है कि 7 एंड 0, देन 1 2 3 4 5 6 एंड 7 एंड दैट्स पॉइंट विल बी 7 एंड 0। तो ये 7 एंड 0 आपके पास एक पॉइंट आ गया और एक आया 0 एंड 3.5। तो आप क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंट्स को आपस में कंबाइन कर देंगे, इन दोनों पॉइंट्स को आपस में जोड़ देंगे, ये आपके पास आ जाएगा ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन। मतलब जब भी ग्राफ ड्रा करना है तो सबसे पहले x = 0 पुट करना है और उसके लिहाज से एक आप लोगों ने पॉइंट निकाल देना है, दूसरा आपने y = 0 पुट करना है और उसके लिहाज से पॉइंट निकाल के फिर उसका ग्राफ बना देना है। नेक्स्ट है एग्जांपल नंबर 2, ये है कि ग्राफ द लाइन का, आप इस लाइन का ग्राफ निकालें y = 3x + 1। तो सबसे पहले इसके अंदर हम कहते हैं कि पुट x = 0, x = 0 इसके अंदर पुट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, y = ये 0 + 1 1, तो y = क्या आ गया 1, तो आपके पास पॉइंट आ गया 0 एंड 1। नो आप अब क्या करते हैं, पुट y = 0, अब आप उस पॉइंट के अंदर y = 0 पुट करते हैं तो x = क्या आ जाएगा -1/3, -1/3 होता है -0.3, तो ये -0.3 और y तो आपके पास क्या है 0। अब दो पॉइंट्स बन गए, एक बन गया 0 एंड 1 और दूसरा बन गया -0.3 एंड 0। अब यहाँ पे रियल लाइन ड्रा करें, तो पहला क्या है -0.3, ये आपके पास 1 है तो यहाँ पे तकरीबन 0.3 आ जाएगा, आप यहाँ पे पॉइंट ले लेंगे, एक पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। दूसरा क्या है 0 एंड 1, तो ये आपके पास 1 है, y पॉजिटिव है ना, तो ये आपके पास आ जाएगा 0 एंड 1। x यहाँ पे नेगेटिव था इसलिए -0.3 यहाँ पे आपके पास आया था और यहाँ पे ये 1। अब इन दोनों पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर दें तो आपके पास ये लाइन इसका क्या बन जाएगा ग्राफ। नेक्स्ट है एग्जांपल, वो कह रहा है हॉरिजॉन्टल लाइन y = 3 है, वर्टिकल लाइन x = -2 है। हॉरिजॉन्टल लाइन क्या है 3, समझिए ये पॉइंट आपके पास क्या है जस्ट 3 एंड 0, y क्या है 3, तो ये 1 2 एंड 3, तो y = 3 आपके पास ये लाइन देगा, y = 3 की लाइन आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइन होगी। अलोंग x एक्सिस जो लाइन होती है उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन और अलोंग y एक्सिस जो लाइन होती है उसको बोलते हैं वर्टिकल लाइन। तो x = -2 ये यहाँ पे आएगा, तो x = -2 आपके पास वर्टिकल लाइन है, ये x = -2 है आपके पास। नेक्स्ट है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस एंड देयर ग्राफ्स। एग्जांपल है आपके पास कि 3x + 2y = 19 एंड x + 8, x + y = 8। अब इन दो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को आप सॉल्व करें तो यहाँ पे आपके पास x क्या आ जाएगा। जब भी सिस्टम ऑफ इक्वेशंस देखें आप, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के अंदर 2 इक्वेशंस भी हो सकती हैं, 3 भी हो सकती हैं, 4 भी हो सकती हैं। सिस्टम्स जो है चाहे जितनी भी लीनियर इक्वेशंस आपके पास होंगी लीनियर ही। ये हो सकता है कि ये x और y के अंदर है, मतलब ये 2 अलग वेरिएबल के अंदर है, वो 3 वेरिएबल के अंदर भी हो सकता है, 4 के अंदर भी हो सकती हैं, वो तो इक्वेशंस पे डिपेंड करता है। अब 2 इक्वेशंस के लिए क्या करेंगे, एक इक्वेशन में से x या y की वैल्यू निकालेंगे और दूसरे के अंदर हमेशा सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। इस तरह फिर आपको x या y की, यह इनको सॉल्व करने का तरीका, इनका वो ग्राफ आगे इनका ग्राफ भी बताऊंगा, लेकिन पहले क्या है कि इनको सॉल्व कैसे करना है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को। ये है x + 2y = 19 एंड x + y = 8। तो इस सेकेंड इक्वेशन से x = आ जाएगा 8 - y,
ये आपके पास आ गई x की वैल्यू 8 माइनस वाई। अब इस x की वैल्यू को आप पुट कर दें किसी भी जगह पे, इक्वेशन 1 के अंदर बेशक पुट कर दें, ये क्या बन जाएगा 8 माइनस वाई प्लस 2y इज इक्वल टू 19। तो क्या बन जाएगा माइनस 2y प्लस 2y का आंसर क्या आ जाएगा y। 8 प्लस y इज इक्वल टू 19 एंड y इज इक्वल टू 19 माइनस 8, तो y इज इक्वल टू 11 आ जाएगा। तो आपके पास y का जो इसका सोल्यूशन सेट y का जो आंसर आया वो आ गया 11। अब x की वैल्यू हमें निकालनी है, तो पुट कर देंगे y इज इक्वल टू 11 इन इक्वेशन नंबर 3। पुट y इज इक्वल टू 11 इन इक्वेशन नंबर 3। देन आफ्टर सब्स्टिट्यूशन आपके पास बन जाएगा x इज इक्वल टू 8 माइनस 11 एंड 8 माइनस 11 इज इक्वल टू आ जाएगा -3। तो आपके पास जो सोल्यूशन सेट इसका बन जाएगा x इज इक्वल टू आ जाएगा -3 एंड y इज इक्वल टू आ जाएगा 11। नेक्स्ट है कि इसी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का ग्राफ भी आप लोगों ने निकाला। तो ग्राफिकली आपके पास ग्राफ में क्या करेंगे, आप सब्स्टिट्यूट कर देंगे। पहला आपके पास क्या है कि आपके पास यहाँ पे इसका जो नेक्स्ट पेज है नेक्स्ट इसी का ग्राफ ड्रा करना है। आपके पास जो इक्वेशन थी कि 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 19 एंड x प्लस y इज इक्वल टू 8। तो ये मुझे लगता है पेज की नंबरिंग में डिफरेंस है यहाँ पे। इसका जो ग्राफ है आपके पास ये आपके पास वो दोबारा ये वाला इसका पार्ट है कि ग्राफ ये आपके पास है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 19 एंड यहाँ पे है x प्लस y इज इक्वल टू 8। अब पुट करेंगे पहले x, देखें दो इक्वेशंस अलग इक्वेशंस हैं, तो उन दो इक्वेशंस का अलग ग्राफ ड्रा करेंगे। मतलब पहले सब्स्टिट्यूट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 के अंदर x इज इक्वल टू 0, तो वहाँ पे आपको आफ्टर सोल्यूशन जो है y की वैल्यू आप निकाल लेंगे और आपके पास x और y की वैल्यू आ जाएगी। सेम टू सेम फिर y इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो आपके पास x और y की फिर वैल्यू आ जाएगी। मतलब एक इक्वेशन को दो पॉइंट्स निकालते जाएंगे। यहाँ पे पहले इक्वेशन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। किसके अंदर करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 0। पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1, तो आपके पास ये बन जाएगा 3 इंटू 0 प्लस 2y इज इक्वल टू 19। तो ये बन जाएगा, यहाँ पे x की जगह पे 0 सब्स्टिट्यूट कर देते, ये बन गया 2y इज इक्वल टू 19 एंड y इज इक्वल टू आ गया 9.5। तो इसका सोल्यूशन आ गया आपके पास 0 एंड 9.5। अब इसी इक्वेशन 1 के अंदर सब्स्टिट्यूट कर दें y इज इक्वल टू 0, ये बन जाएगा 3x प्लस 2 इंटू 0, y की जगह पे 0 पुट कर देंगे इज इक्वल टू 19 आ जाएगा। तो 3x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 19 एंड x इज इक्वल टू 19/3, ये बन जाएगा 6.3। तो ये पॉइंट आ गया 6.3। अब इक्वेशन नंबर 1 के दो पॉइंट आ गए आपके पास 0 एंड 9.5 एंड 6.3 और 0। ये है इक्वेशन नंबर 1 के दो पॉइंट्स। अब इक्वेशन नंबर 2 को भी ऐसे ही सॉल्व करेंगे। उसके अंदर भी पहले सब्स्टिट्यूट करेंगे x इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो y इज इक्वल टू 8 आ जाएगा। तो फर्स्ट पॉइंट बन जाएगा 0 एंड 8। नो पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन। नो अब अपने करना है पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 2। y को 0 करेंगे देन x इज इक्वल टू 8 आ जाएगा और ये पॉइंट बन जाएगा 8 एंड 0। तो इक्वेशन आपके पास जो सेकंड है उसके दो पॉइंट्स ये बन जाएंगे 0 एंड 8 एंड 8 एंड 0। अब नेक्स्ट है इसका ग्राफ। तो इसके ग्राफ के लिए क्या करेंगे,
इसका ग्राफ पहला पॉइंट आपके पास था कि 6.3 एंड 0 और उसके साथ था 0 एंड 9.5। ये आपके पास 0 एंड 9 तकरीबन 9.5, यहाँ आपके पास 10 है तो यहाँ पे 9.5 होगा y का, और साथ x है 6.3 एंड 0 तो आपके पास x 6.3 एंड 0 यहाँ पे आ जाएगा। और आप नेक्स्ट इन दोनों लाइंस को आपस में कंबाइन कर देंगे, एक ये आपके पास लाइन बन जाएगी। ये लाइन फर्स्ट इक्वेशन की होगी। नेक्स्ट सेकंड इक्वेशन की ऐसे ही लाइन ड्रा करेंगे, वो क्या है 0 एंड 8 एंड 8 एंड 0। 8 एंड 0 ये पॉइंट आ गया और 0 एंड 8 ये पॉइंट आ गया, तो इन दो पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर देंगे तो ये दोनों आपके पास ग्राफ बन जाएंगे उस इक्वेशन के। मतलब सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के अंदर जितनी लाइंस होंगी उतने ही उनके आपके पास ग्राफ के अंदर भी डिफरेंट लाइंस आती जाएंगी। जैसे यहाँ पे आपके पास 2 इक्वेशंस थी तो इसके यहाँ पे ग्राफिकल लाइंस भी कितनी आई हैं 2। अगर 3 होंगी तो 3 ग्राफिकल लाइंस आ जाएंगी, अगर 4 होंगी तो 4 ग्राफिकल लाइंस आ जाएंगी। नेक्स्ट एग्जांपल है 6x माइनस 3y इज इक्वल टू 3 एंड 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। अब इसके पहले सोल्यूशन निकालेंगे, x और y की वैल्यू निकालेंगे, देन इसी ही एग्जांपल की भी आपके पास ग्राफ ड्रा करेंगे। ये 6x माइनस 3y इज इक्वल टू 3 एंड 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। यहाँ पे पहले y की वैल्यू निकाल लेते हैं, बेशक इक्वेशन 1 से, क्योंकि आपने सबसे पहले y या x की एक वैल्यू निकालनी होती है, देन उसको सब्स्टिट्यूट करके आप x या y की वैल्यू निकालते हैं। इसको आप यूज़ करते हैं कि 6x माइनस 3y इज इक्वल टू 3। 3y को उधर लेके चलेगा, ये बन गया 3, तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 6x माइनस 3 ओवर 3। तो नेक्स्ट ये ऊपर था ये वाला क्वेश्चन, यहाँ पे ये आ जाएगा y इज इक्वल टू 3 इंटू 2x माइनस 1, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा y इज इक्वल टू 2x माइनस 1। अब y इज इक्वल टू 2x माइनस 1 को आप इक्वेशन नंबर 2 के अंदर सब्स्टिट्यूट करेंगे। इक्वेशन नंबर 2 है आपके पास ये, यहाँ पे y की जगह पे वैल्यू पुट कर दें तो ये क्या बन जाएगा 2x माइनस 2 इंटू 2x माइनस 1। तो आप इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें माइनस 2 को, ये बन जाएगा माइनस 4x प्लस 2 इज इक्वल टू 4, और ये बन जाएगा माइनस 2x एंड माइनस 4x। आपके पास इसका सोल्यूशन आ जाएगा माइनस 2x एंड 4 माइनस 2 इज इक्वल टू आ जाएगा 2, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस 1। अब x इज इक्वल टू माइनस 1 को आप पुट कर देते हैं इस इक्वेशन के अंदर यहाँ पे, तो यहाँ पे x की जगह पे माइनस 1 आ जाएगा, तो y का आपके पास सोल्यूशन क्या आ गया माइनस 3। इस इक्वेशन का आपके पास या इस क्वेश्चन का जो सोल्यूशन सेट बनेगा वो बनेगा माइनस 1 एंड माइनस 3। नेक्स्ट है इसका ग्राफ के लिए पहले पुट x इज इक्वल टू 0 करेंगे इक्वेशन 1 के अंदर। इक्वेशन 1 क्या है आपके पास, यहाँ इक्वेशन 1 है 6x माइनस 3, यहाँ पे x की जगह पे 0 पुट कर दें, x की जगह पे 0 पुट करेंगे, ये बन जाएगा 6 इंटू 0 माइनस 3y, तो माइनस 3y इज इक्वल टू 3, तो y इज इक्वल टू माइनस 1 आ जाएगा। तो इसका ग्राफ आपके पास जो पहला पॉइंट बनेगा 0 एंड माइनस 1 बनेगा। अब इसी इक्वेशन के अंदर y इज इक्वल टू 0 पुट करें तो ये बन जाएगा 6x माइनस 3 इंटू 0 एंड 6x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3x इज इक्वल टू 1 ओवर 3। तो पॉइंट बन गया 0 एंड माइनस 1 एंड 1 ओवर 2 एंड 0। आपके पास फर्स्ट लाइन के ये 2 पॉइंट्स होंगे जिनकी मदद से आपने फर्स्ट लाइन का ग्राफ बनाना है। सेकंड क्या है, सेकंड था 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 4। अब इसके अंदर भी पुट करें पहले x इज इक्वल टू 0, पहले इसके अंदर x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो क्या बन जाएगा 2 इंटू 0 माइनस 2y इज इक्वल टू 4, ये बन जाएगा माइनस 2y इज इक्वल टू 4, तो y इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस 2। तो पॉइंट आपके पास बन गया 0 एंड माइनस 2। अब इसी इक्वेशन के अंदर आप सब्स्टिट्यूट कर दें y इज इक्वल टू 0। अब इसके अंदर y इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो बन जाएगा यहाँ पे y की जगह पे 0 आ जाएगा ये, तो ये इक्वेशन बन जाएगी 2x माइनस 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 4। ये टर्म 0 बन जाएगी और यहाँ पे आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 4, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2। तो इसके 2 पॉइंट बने 0 एंड माइनस 2 एंड 2 एंड 4। और नेक्स्ट क्या है, पहले इन 2 पॉइंट्स का ग्राफ बना दो, 0 एंड माइनस 1 का और 1 ओवर 2 एंड 0 का। तो ये 1 ओवर 2 एंड 0 बनेगा एंड 0 एंड माइनस 1 ये वाला पॉइंट बनेगा। तो आप यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दें। नेक्स्ट जो है आपके पास 0 एंड माइनस 2,
तो 0 एंड -2 तकरीबन आपके पास यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। नेक्स्ट है कि 2 एंड 0, तो 2 एंड 0 ये पॉइंट बना, तो इनको भी आपस में ज्वाइन कर दें तो इनका आपके पास जो ग्राफ जो है ये 2 लाइंस इसका आपके पास हो जाएगा। मतलब जितनी भी सिस्टम ऑफ इक्वेशंस होंगी उतने ही उसके ग्राफ जो आपके पास वो बनते जाएंगे।